नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासन आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद है रंजीत झा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आप ही के शो में, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिसिस है। आज बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत में काफ़ी गर्माहट रही और हलचल काफ़ी ज़्यादा रही। एक तरफ विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ हमलावर रहे। और मुद्दा भी मैं बता देती हूँ, चूँकि आज सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था, साथ ही साथ केंद्र लेवल पर अलायंस पार्टियों की भी बैठक थी, एनडीए की बैठक थी खास तौर से, और जिसमें लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को भी आना था। तो क्या चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं मिला या चिराग पासवान ने खुद ही इन सभी चीज़ों से किनारा कर लिया है? रिया, आपने दो बातें कही हैं कि एक सर्वदलीय बैठक थी, एक एनडीए की बैठक थी। क्योंकि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के समर्थक रहे हैं और लोजपा केंद्र में एनडीए का पार्टनर अपने आप को कहती रही है। बिहार में रिश्ते बिगड़े लेकिन केंद्र में संबंध हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से जो लेटेस्ट अपडेट मिली हम लोगों को कि उसके हिसाब से यही है कि निमंत्रण तो मिला था और जो सर्वदलीय बैठक है तो अपने आप में ये क्लियर है कि आना ही है, कि आना ही है। यहाँ पे मसला क्या है कि चिराग पासवान की तबीयत बिगड़ जाने की खबरें सामने आई कि तबीयत 2 दिनों से खराब है, कोविड टेस्ट भी करवाया गया है। हाँ, इस वजह से वो नहीं गए। लेकिन जरा सोचिए कि सर्वदलीय बैठक हो या एनडीए की बैठक हो, अगर सुप्रीमो नहीं जाएंगे तो क्या पार्टी में और लोग नहीं है क्या? पार्टी में महासचिव नहीं है क्या? तो क्या एलजेपी पूरी की पूरी शामिल ही नहीं हुई? कोई नहीं है क्या? इनके 5-6 सांसद भी हैं, सब हैं। तो ये लोग में से कोई तो रिप्रेजेंट कर सकता था ना इस बैठक को, चाहे किसान के मुद्दे को लेकर के या बजट को लेकर के। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें कही हैं कि एनडीए की बैठक हो रही है या सर्वदलीय बैठक हो रही है, तो ये तो ऑटोमेटेड है कि आपको शामिल होना ही है, शामिल होना ही था। तो इससे क्या होता है ना कि सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या चिराग पासवान के रिश्ते बीजेपी से खराब हो गए या बीजेपी दबाव में आ गई थी, या फिर नीतीश कुमार के कारण नहीं मौजूद रहे। हाँ, हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी पे आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में जहां तक केंद्र से लेकर बिहार तक बीजेपी जिस मजबूत सिचुएशन में है, वहां पर बीजेपी पर नीतीश कुमार दबाव बना सकते हैं? नहीं, लेकिन चिराग पासवान तो खुद को हनुमान कहते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी के हनुमान जी हैं वो, प्रधानमंत्री के हनुमान वो खुद को कहते रहे हैं। और बिहार में जब दिल्ली से एनडीए के नेता आते हैं, और जैसे संजय जायसवाल जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ सुशील मोदी भी चुनाव के वक्त भी उन्होंने कहा था, जब नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान हमलावर थे, तो उन्होंने कहा था कि जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा मानने से इनकार कर रहा है वह एनडीए का हिस्सा नहीं है जी। लेकिन आज तो बीजेपी के खुद कहा कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है। हाँ, और चिराग पासवान एनडीए के हिस्से में हैं। हाँ। और वो अपने आप को पार्टनर मानते हैं। लेकिन आप गतिविधियों को तो देखिए, अगर एनडीए का हिस्सा है लोजपा, तो वहां पर परिस्थितियां क्या है? बिहार में कोई भागीदारी नहीं है, और दिल्ली में भी कोई भागीदारी नहीं है। रामविलास पासवान के चले जाने के बाद से लोजपा लगातार कोशिश में है कि अगर केंद्रीय कैबिनेट में जो एक विभाग उनको मिला हुआ था उनके पिता को, वह विभाग चिराग पासवान को मिल जाए या फिर उनके पार्टी के कोई कद्दावर नेता हो तो उन्हें दिया जाए। खैर, चिराग पासवान सबसे एलिजिबल माने जा रहे हैं फिलहाल। नरेंद्र मोदी भी तारीफ करते रहे उनके। लेकिन यहाँ पे लगता क्या है कि नीतीश कुमार को जो उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की, तो बदले में जो फायदा लोजपा को मिलना चाहिए था वो लोजपा को नहीं मिल सका। बिहार की सियासत में एक सीट पे सिमट के रह गए पूरे बिहार में, वो भी बेगूसराय के मटिहानी में। और वो जो जीत के आए हैं वो खुद शामिल हो गए, वो नीतीश कुमार का समर्थन कर दिए। तो ऐसे में जहां पर लोजपा का स्टैंड ये साफ था कि बिहार की सियासत में वो नीतीश कुमार के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक भी वोट नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड को देते हैं तो आप बिहार को पतन की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को जेल भेजने की धमकी तक दे डाली थी। बिल्कुल। और उस वक्त वो वैसे सिचुएशन में थे जब उनके पिता का भी निधन हुआ था। और ऐसे बिहार की सियासत में ये चर्चाएं आम थी कि हो सकता है कि सहानुभूति वोट चिराग पासवान को मिले, कोशिश करें और वो आगे बढ़े। तभी तो ऐसी परिस्थिति में भी चिराग ने खुद को संभालते हुए बिहार में रैलियां भी की। वो काबिल तारीफ थी। हाँ, जिस वक्त उन्होंने हिम्मत दिखाई। बावजूद इसके जनता ने उन पे भरोसा नहीं जताया। बट हाँ, वोट काटने का काम तो उनकी पार्टी ने, वोट काटने का काम उन्होंने किया है। अब 100 से ऊपर सीटों पर उन्होंने उतार दिए, खास करके जदयू के अपोजिट बहुत सारे उम्मीदवार उतारे। नतीजा यह हुआ कि कई लोग भाजपा से टूट करके चिराग पासवान की पार्टी से खड़े हो गए। जो लोग बागी हुए उसे चिराग पासवान जगह दे रहे थे। तो ऐसे में जीत तो किसी को नहीं मिली, लेकिन नुकसान नीतीश कुमार को हो गया। अब नीतीश कुमार तो लगातार खार खाए बैठे हैं।
वो तो खुल के भी कह दिए थे, हाँ चिराग पासवान और लोजपा की वजह से हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। और हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा कि चिराग पासवान अगर एनडीए में रहेंगे तो मांझी जी को डिसाइड करना है कि वो एनडीए में नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें, उसके बाद फिर एलजेपी की तरफ से भी ये बयान आया, उनके प्रवक्ता ने भी कहा कि मांझी को सत्ता से बहुत प्यार है तो वो नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए बकवास की बातें ना करें। ये सभी चल रहा है। दानिश रिजवान का जो स्टेटमेंट है, जीतन राम मांझी के बदले वो बोलते रहे हैं कि वो एनडीए द्वारा निमंत्रण देने से लोजपा को जो निमंत्रण मिला, अरे भैया एनडीए की बैठक है, अगर बीजेपी ने निमंत्रण दिया तो आपको परेशानी हो रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम आहत हैं उससे? हाँ बिल्कुल। हाँ, आप आहत क्यों है? बीजेपी का काम है, बीजेपी को तो नुकसान नहीं हुआ ना, वो आपके एनडीए की सबसे बड़ी पार्टनर है बीजेपी। ऐसे में चाहे जदयू कुछ कर ले, चाहे आप कर ले, चाहे कोई भी दल करे, तो ये सब करने के बावजूद भी अगर उन्हें निमंत्रण मिलता है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बात बात पे पार्टी छोड़ने की धमकी दे देंगे, इससे क्या नुकसान हो जाएगा? अच्छा, 4-5 सीटें आप ले जाएंगे तो आप जानते नहीं, हमने कल भी एक एपिसोड इसी मामले में किया था कि इन दिनों बिहार की सियासत में दल बदलने का खेल शुरू हो चला है। चाहे आप अब मुकेश सहनी की पार्टी की बात कर लें या फिर इनके पार्टी की बात कर लें, मांझी की पार्टी की, तो बीजेपी अगर चाहती है तो किसी न किसी को तोड़ ही देती है। ललन सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा था ना कि भूपेंद्र यादव चाहे तो कल के कल राष्ट्रीय जनता दल का विलय जो है विलीन करा देंगे, है ना। हाँ। तो ये स्टेटमेंट होता है, तो ऐसे दानिश रिजवान के बयान का कोई मतलब तो बनता नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि चिराग पासवान नाराज है क्या? नाराज तो नहीं हो सकते, लेकिन खफा होंगे इस बात से, उदास होंगे वो। हाँ, उदास होंगे कि बिहार में भी कुछ नहीं मिला। हाँ, और जितना हनुमान बन के काम करते रहे तो वहां पे हमें दिल्ली में भी कुछ नहीं मिल रहा। तो फाइनली उनके ईगो में थोड़ा सा चोट पहुंचा है। एक राज्यसभा सीट भी चली गई, वो भी नहीं है, और ना ही कैबिनेट का कुछ मिल रहा है। ये दो चीजें जो नुकसान लोजपा को तो हुई है। भले ही पार्टी ने उनका कहना है कि हमने 24 लाख से अधिक वोट हासिल किए बिहार में, जो लोजपा के लिए सही है, अच्छा है, और पार्टी में जिस हिसाब से टिकट का बंटवारा हुआ तो उस हिसाब से लगता है कि पार्टी भी थोड़ी मजबूत हुई है, चाहे आर्थिक तौर पे ही सही, पार्टी भी मजबूत तो हुई ही है। लेकिन नुकसान बड़ा हो गया। जनता के नजर में चिराग पासवान की जो छवि बन रही थी वो थोड़ी गड़बड़ हुई, थोड़ी उल्टी पड़ गई। अच्छा, ये ऐलान कब किया गया था कि बैठक बुलाना है, ऐसे सारी बातें कि जो एनडीए की जो है वो बैठक होनी है, ये ऐलान कब किया गया था? एनडीए की बैठक की जानकारी तो सब कल ही दे दी गई थी ना, जब सर्वदलीय बैठक होती है। क्योंकि चिराग ने कहा है कि उनकी तबीयत 2 दिन से बिगड़ी है, कोरोना टेस्ट भी हुआ है, तो क्या ये केवल एक महज एक बहाना हम समझ सकते हैं इन बातों को कि तबियत एक्चुअली में नाराजगी जताई जा रही है? लेकिन चिराग पासवान के नाराज हो जाने से ना दिल्ली में एनडीए की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है, ना बिहार की सियासत में जो बिहार की एनडीए सरकार है उस पर कोई असर पड़ जाने वाला है। इधर नीतीश कुमार तो अपने मास्टर फार्मूले में तो लगे हुए ही हैं, वो तो कहीं कहीं से विधायक तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अब लोजपा लगातार देर रात को बैठक हो जाती है और किसी को कुछ भनक भी नहीं लगती। इसका एक कारण ये हो सकता है रिया कि ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, वो बैठक होगी, तो उस वक्त चिराग पासवान वहां मौजूद रहेंगे, तो दोनों के बीच जो है वो नजरें मिलाने वाली बात जो हो जाती है थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बट दिस आर मतलब फिर तो पर्सनल चीजें हो जाती है ना। आप नजर, आपको तो प्रोफेशनली मिलाना ही होगा। आप दोनों एक पार्टी को सुप्रीमो हो, आपको पार्टी ने आके रखा है, पार्टी के दायित्व से तो आपको आगे आना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ, जब जीतन राम मांझी को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, नीतीश कुमार ने हटा दिया था, तो नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी ने कितना बहुत बयानबाजी की। और जब कभी ऐसा हुआ था कि एक मंच पे नीतीश कुमार को भी जाना था, मांझी भी बैठे थे, कोई कार्यक्रम समारोह था, तो नीतीश कुमार ऐसे करके निकल गए थे। तो नीतीश कुमार इस चीज को भूलते नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत है बिहार की सियासत में, ना कुछ भूलते हैं ना किसी को छोड़ते हैं। खाटी बिहारी हैं वो। हाँ, जब भी किसी के आगे उन्हें ऐसे करना पड़ा है, उन्होंने उनको साइड कर दिया है जी। ये चीजें तो मैंने देखी है, जिसके आगे उन्होंने ऐसे किया है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। कभी आपको अनंत सिंह का विजुअल दिखता होगा, जिनके सामने में नीतीश कुमार ऐसे कर दिया, मतलब उसका पत्ता अब साफ होने वाला है। दिग्विजय सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, ये से कई लोग थे जो नीतीश कुमार के करीब रहे, जितने करीब रहे फिर उतने दूर भी चले गए। हाँ, तो नीतीश कुमार भूलते नहीं है, मतलब भूलते नहीं है। उनको लगता है कि ये अगर धोखेबाज है तो फिर हम इसका डबल भुगतान लेंगे। हम धोखेबाजी से शब्दों का प्रयोग ना करें, कोई जरूरत नहीं है। इन द सेंस उन लोगों का जो भी चीजें जो अंदरूनी सियासत खटपट होती है रिया, लेकिन
सियासत है, दिल टूट जाते हैं तो दिल मिल भी जाते हैं। अभी मांझी को ही देख लीजिए, जब साथ है ना, नीतीश कुमार का गुणगान गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? नीतीश कुमार इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और कल तक आप नीतीश कुमार को ही कुछ भी बोल रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो परिस्थितियां हैं, जो हम लोग बता रहे हैं कि चिराग कमजोर पड़ गए, थोड़े कमजोर तो हुए हैं अब, क्योंकि जब पावर मिलता है ना, लोजपा सुप्रीमो होना ठीक है, लेकिन एक केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल जाना, एक बिहार की सियासत में अच्छी पकड़ हो जाना, ये जितना फायदेमंद होता है वो सबसे अधिक जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए। आप अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं? आज अगर जनता दल यूनाइटेड केंद्र में अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है, बिहार में मुखिया तो है, बिल्कुल है, तो अगर ऐसे पावर चिराग पासवान के पास नहीं रहेंगे तो पार्टी का वर्चस्व जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ेगा। आप सिर्फ नरेंद्र मोदी के हनुमान बन बन कर निमंत्रण पाते रहेंगे, लेकिन बीजेपी आपके लिए फिलहाल तो कुछ सोच नहीं रही है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, वो किंग मेकर साबित हो सकते थे चिराग पासवान क्योंकि उनका एम भी वही था कि हम जीते ना जीते, लेकिन उसको भी जीतने नहीं देंगे, और उन्होंने वो किया। हद तक उन्होंने काफी चोटिल कर दिया था जेडीयू को। नीतीश कुमार को जो चोटिल करने में सफल रहे हैं, और इसे कहा भी जाता है कि बीजेपी की ये रणनीति थी। बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बनाई और चिराग पासवान को मोहरा बना करके आगे खड़ा कर दिया। कि आप मैदान में जाइए और नीतीश कुमार को जितना डैमेज कर सकते हैं कीजिए, ताकि वो आगे ज्यादा हावी 100+ सीटों पे मैक्सिमम सीट ऐसे थे जिसमें जदयू के उम्मीदवार थे, अपोजिट में चिराग पासवान के कैंडिडेट वोट काटने के लिए खड़े थे, जिसे नीतीश कुमार ने भी एक्सेप्ट किया। और बाद में जदयू के विधायकों ने खुले तौर पर कहा हमें चिराग पासवान से कोई शिकवा नहीं है, लोजपा की क्या गलती है, ये सारा खेल तो बीजेपी का था, बीजेपी ने हम लोगों को डैमेज किया है। उसी के इशारे पे चिराग पासवान आगे बढ़े थे और जो पार्टी को क्षति हुई। मैंने उनके प्रवक्ता जो मीडिया प्रभारी थे, मैंने उनसे भी कहा था कि आप पे आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि मैं इसे आरोप को खारिज करता हूं, हमें तो वोट मिले हैं, जनता तय करेगी। तो अपने डिफेंड करने के लोग बोलते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में कई चीजें दिखती हैं, पॉलिटिकल पंडित लोग ऐसा बोलते हैं, ये चीजें हुई तो बीजेपी के इशारे पर ही हुई। अब चिराग पासवान उस दोराहे पे खड़े हैं जहां पे ना उनके पास इस हाथ में कुछ है ना इस हाथ में कुछ है। सांसदी तो है, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बिहार में एक विधायक जीता है, वो नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में चिराग पासवान की सेहत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? तो ये महज इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट है कि चिराग पासवान की तबीयत खराब हो गई है। दरअसल चिराग पासवान थोड़े कमजोर पड़ गए हैं। तो नीतीश कुमार की जो एक चर्चा चली है ना कि नीतीश कुमार के प्रेशर की वजह से बीजेपी ने शायद इन्हें नहीं बुलाया, वो तो क्लियर हो गया। हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी की पकड़ ऑब्वियसली केंद्र में ज्यादा है, बिहार में भी ज्यादा है फिलहाल तो, इस बार तो खास तौर से। और नीतीश कुमार पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि उनकी पकड़ थोड़ी ज्यादा हो जाए। रात में बैठक करना, मुलाकातें करना, ये सभी चीज अब बिहार की सियासत में चलते रहेंगे। आगे जो भी होना है पता नहीं उससे जनता को क्या फायदा होने वाला है। हाँ, चिराग पासवान बिहार की सियासत में क्या गुल खिलाएंगे और आगे कौन सा फैसला होगा, क्या बीजेपी उन पर नजर बनाए रखेगी और बीजेपी कुछ उन्हें दे सकती है या नहीं, इस पर भी रिया नजर बनाए रखना होगा। बाकी पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और हमें यूं ही प्यार देते रहे। धन्यवाद।